नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। उम्मीद है सभी लोगों का दशहरा बहुत अच्छा गया होगा और यही चाहूँगा, यही मन से दुआ करूँगा कि सभी लोगों के लिए अच्छे से परिवार के अंदर सुख शांति समृद्धि बनी रहे। क्योंकि अब जो एक बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ज्योतिष के अनुसार जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत बड़े परिवर्तन की ओर इशारा हो रहा है। तो संसार की बहुत बड़ी जनसंख्या खतरे के अंदर नज़र आ रही है और इसके पीछे बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने नज़र आएगी। इस बार जो रूस और यूक्रेन के अंदर बड़ी घटनाएं घट रही हैं, इसका कोई भी अंतिम निर्णय नहीं निकल के आ रहा है हम लोगों के सामने। और जो ये दिवाली आ रही है, ये दिवाली पहली बार ग्रहण की चपेट में आ रही है। आप लोगों को ये बात, सभी लोगों में से जो इस चैनल के ऊपर जुड़े हुए उनको पहले से पता है, बार बार बताता आ रहा हूँ। इस टाइम पे ऐसा घटनाक्रम बन रहा है, ऐसा समय बन रहा है कि युद्ध एक चरम सीमा पर पहुँच सकता है और अभी बहुत बड़े समस्या को जन्म मिल सकता है। और ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताई है और अब भी बता रहा हूँ कि पश्चिमी देशों, यूरोप और जो भी इधर की साइड के लोग हैं, वो भारतीय जितने भी हैं, वो लोग अपने अपने स्थानों पर लौट आए, भारत में लौट आए। भारत इस टाइम पे सुरक्षित है क्योंकि सितंबर तक ये परिस्थितियां बहुत बड़ी बन चुकी है और आशंकाएं ऐसी दिख रही हैं, ग्रहों की स्थिति ऐसी दिख रही है कि पूर्व सूचना मिलने तक का इंतजार भी नहीं किया जाएगा। आप देखिए, पश्चिमी देशों ने, यूरोपीय देशों ने अपने अपने लोगों को अपने अपने देशों में बुलाना शुरू कर दिया है। भारत ने अभी तक ऐसी कोई भी सूचना जाहिर नहीं करी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूं। और ये अक्टूबर से ये क्रिया जो ये दिखाई दे रही है वो आरंभ हो जाएगी और दिसंबर तक का समय महाविनाश का समय है। तो इस समय पर जो ये चेतावनियां लगातार आ रही है न्यूक्लियर बम पे हमला करने की, बाकी चीज़ों की, यूक्रेन के साथ में बड़े युद्ध होने की, तो दोस्तों ये संभावनाएं कभी भी सच हो सकती हैं। और इस समय पे जो मंगल ने अपनी परिवर्ति बदली है और जो राहु पहले से ही वक्री चलते हैं, तो उस समय के ऊपर एक ऐसा है, एक ऐसा घटनाक्रम, बड़ा घटनाक्रम भी हो सकता है जिसके पूरे विश्व ने नहीं सोची होगी। तो इसी सूर्य ग्रहण के बाद में पूरे संसार की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गर्माहट वाली हो जाएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी और आक्रमण हो जाएगी। और ये कहानी भविष्य मालिका में भी लिखी गई है कि रूस एक ऐसे युद्ध का आरंभ कर देगा, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देगा जिसके अंदर रूस नंबर 1 बन जाएगा और उसके बाद में उसका भारत में भी आगमन होगा और जगन्नाथपुरी के साथ में भी इसकी एक कहानी जुड़ी हुई है। ये एशिया इस टाइम पे यूरोपीय देशों से पश्चिमी देश और उसके बाद में एशियाई देशों तक का जो समय और काल चक्र चल रहा है वो इस रूपरेखा में चल रहा है। इस अनुसार ये गर्माहट फैलती चली जाएगी, ये ग्रहों की स्थिति खतरनाक वाली उत्पन्न होती चली जाएगी। भारत एक सुदृढ़ शक्ति बनता जा रहा है। आप देखिए, लगातार एक ऐसे मुद्दे आप लोगों के सामने आते जा रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत की तारीफें हो रही हैं और भारत जो अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में और सैन्य व्यवस्था के अंदर आगे बढ़ता जा रहा है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान से रखें। ये जो समय चल रहा है इसके अंदर धार्मिक मुद्दों को लेके बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना हो सकता है। ईरान और इराक में आप देखिए जो जिहाद विवाद चल रहा है, हिजाब वाला विवाद चल रहा है, सुन्नी विवाद चल रहा है, ये विवाद धर्म रिलेटिव विवाद है। इसके बारे में मैंने पहले से आप लोगों को बताया था कि गुरु की परिवर्ति जैसे ही बदलेगी, धर्म रिलेटेड मुद्दे लगातार बढ़ते जाएंगे। केवल भारत में ही नहीं, बाहर के देशों में भी देखने को मिलेंगे। तो वो भविष्यवाणी आज की डेट में सच हो गई है और जो लोग इस बात पे, ज्योतिष के ऊपर यकीन नहीं रखते, वो बेशक यकीन ना करें। और एक बात जो मैं आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कि ज्योतिष 99% तक सटीक जाता है। 1% हो सकता है उस समय में ग्रह कोई अवलेकन या फिर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे, ऐसी कोई उस समय पे कोई दशा बदल जाए जिस कारण कि बड़े परिणाम ना होते हुए छोटे परिणाम निकल के सामने आए, लेकिन परिणाम जरूर होते हैं।
तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में यकीन नहीं रखते हैं वो ये समय बीतने के बाद में वीडियोस को याद करेंगे, और जो लोग यकीन रखते हैं उनके लिए पहले से प्री चेतावनी बार बार पिछली वीडियो में दी, इस वीडियो में भी दे रहा हूं कि यूरोप, पश्चिमी राज्य, मध्य यूरोप और जितने देशों के नाम मैंने पिछली बार बताए थे, उन देशों के अंदर अगर भारतीय रह रहे हैं तो अपने और अपने परिवार को, अपने को सुरक्षित रखें, सुरक्षित कर लें, भारत में वापस आ जाए कुछ समय के लिए, क्योंकि आने वाले समय बहुत ही ज़्यादा तेजी से परिवर्तित होगा, जिसके अंदर यह स्थिति और परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि आप लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से युद्ध स्टार्ट होने के टाइम पे स्थिति उत्पन्न हुई थी, वही स्थिति परिस्थिति गंभीर रूप से उत्पन्न होती हुई जा रही है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है और इसके बाद में कई लोग इसकी चपेट में फंसेंगे और जनसंख्या के अंदर बहुत बड़ी हानि होती हुई नजर आ रही है, जो ग्रहों की स्थिति द्वारा उत्पन्न हो रही है। अब वो किसी भी कार्यवश हो, चाहे वो युद्ध की स्थिति के कारण हो, महामारी के कारण हो, जो दिल रिलेटेड बीमारी इस टाइम पे चल रही है जैसा बताया था उसके कारण हो, रक्त रिलेटेड बीमारी के कारण हो, लेकिन वो हानि बहुत बड़ी होती हुई नजर आएगी। और जो जनसंख्या होती है इसको केवल आकलन आप मनुष्य से ना किया कीजिए, इसमें सभी जीव जंतु आते हैं, क्योंकि सृष्टि एक ऐसा जीव चक्र के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा चक्र है जो पूरी की पूरी इन्वायरमेंटल को एक दूसरे के साथ में जोड़े रखता है। अब उसके अंदर चाहे चींटी हो, चाहे उसके अंदर बड़े बड़े जीव हो, चाहे कोई भी हो उसके अंदर, वो अगर एक को भी हानि होती है तो इसका फर्क पूरी प्रकृति पे पड़ता है। तो अभी गौ माताओं के ऊपर बहुत बड़ा संकट से जूझ रही हैं, जो अब अक्टूबर खत्म होने तक धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात और अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। और आप लोगों को मैंने बताया बच्चों को बचा के रखें, बच्चों के रिलेटिवली बीमारी आने के बारे में पहले भी सूचित किया था और बीमारी आ चुकी है। जैसी बीमारी गौ माताओं के ऊपर आई थी पॉक्स नामक बीमारी, वैसे ही टोमेटो पॉक्स नामक बीमारी आप देखिए बच्चों के ऊपर भी आ रही है। तो अपने अपने बच्चों को बचा के रखें, सावधान रहें। आप लोगों को आज की वीडियो की जो जानकारी है अगर ये अच्छी लगी हो तो इसको हल्के में ना लें, अपने और अपने परिवार को बचा लें। पहले से प्री सूचित कर दिया है सभी लोगों को मैंने, और जो एकल शक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं उनको ये वीडियोस भेजें ताकि वो भी हम लोगों के साथ में जुड़ के पहले से होने वाली चेतावनी को पा सके। कोई भी नेगेटिव बातें मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ। अच्छा समय हम लोगों के जीवन के अंदर रहता है और जब अच्छा समय होता है तो उस समय पे लोग प्रभु को याद करना भी भूल जाते हैं। प्रभु को कोई अच्छे समय में याद नहीं करता, लोग केवल हाथ जोड़े और चल दिए। जब बुरा समय होता है तो अपने दुखड़े रोते हैं, उनके आगे विनती करते हैं। तो दोस्तों ये समय वो है कि आप प्रभु को हमेशा याद रखिए। और ये बुरा समय के बारे में चेतावनी आप लोगों को मिलती है। अच्छा समय तो आप लोगों के जीवन के अंदर ऑलरेडी अच्छाइयाँ लेके आता ही रहेगा, लेकिन बुरे समय के बारे में अगर पता लग जाए और हम पहले से सचेत हो जाए तो वो भी अच्छे में परिवर्तित हो सकता है। तो यही कारण होता है कि इस चैनल्स के ऊपर, भारतीय ब्लॉगर के ऊपर ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के पास में लेके आता हूं। ये नेगेटिविटी को हटाने के लिए, पॉजिटिविटी में क्रिएट करने के लिए ये वीडियोस होती हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर।